हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आपने लास्ट क्लास में देखा कि हमने अव्यय टॉपिक के 20 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं उसको प्लेलिस्ट में जाके। चलिए शुरू करते हैं। हमारा 21 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं में धड़ाधड़ शब्द का कौन सा रूप है। ठीक है, धड़ाधड़ शब्द का कौन सा रूप हो जाएगा आपका। ये लोअर परीक्षा 2015 में आपका पूछा गया है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, क्रिया विशेषण हो जाएगा। धड़ाधड़ जो है आपका क्रिया विशेषण होता है। क्रिया विशेषण आपका क्या होता है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, आपका 22 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे कहते हैं। खालिस्तान दिया गया तो क्या कहते हैं, अभी अभी हमने बताया। या यूपीएससी 2017 में देखो पूछा गया है, तो उसे क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। अभी भी हमने ऊपर बताया था। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा, काला घोड़ा तेज दौड़ता है। तो इसमें क्रिया विशेषण आपको बताना है। यूपी आरओ 2010 में यह पूछा गया है। तो आपका हो जाएगा इसमें तेज, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तेज जो है आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन चल रहा है हिंदी टॉपिक का। ठीक है, हिंदी सब्जेक्ट का आपका। इसी प्रकार से हम और भी सब्जेक्ट जो हैं, ठीक है, तो उनका भी स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे। अगर आप लोगों का सपोर्ट बना रहा तो हम और भी सब्जेक्ट का स्टार्ट करेंगे जल्द ही। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है। यह यूपी आरओ 2010 में पूछा गया है। तो इसमें क्रिया विशेषण आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है, धीरे धीरे। यह क्रिया विशेषण है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा 25, वह एक सप्ताह बाद आया। वह एक सप्ताह बाद आया, वाक्य में कौन सा पद शब्द जो होता है क्रिया विशेषण है, तो बताना है। यह यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 2018 में पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, बाद। यह क्रिया विशेषण है। चलिए अब देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। व्याख्या इस बुक में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रही है। ठीक है, इससे आपको एक से अधिक क्वेश्चंस यहीं पे तैयार हो जाते हैं। चलिए देखते हैं व्याख्या में, जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का ज्ञान होता है उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे देख सकते हैं, यह कल अवश्य आएगा। तो इस वाक्य में आएगा जो है क्रिया है, जबकि अवश्य लग गया है तो यह क्रिया विशेषण है। ठीक है, प्रमुख क्रिया विशेषण आपके कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे देखिए धीरे धीरे, कब, बाद, पर्याप्त, अवश्य आदि, यह क्रिया विशेषण शब्द आपके हो जाएंगे। चलिए अगला आपका है, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। रेखांकित शब्द क्या है, तो रेखांकित शब्द जो है आपका धीरे धीरे है। ये क्या है, तो यह है आपका यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 2018 में पूछा गया है। यह आपका क्रिया विशेषण है, अभी भी देखा ऊपर। चलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा, माधवी अत्यंत सुंदर गाती है। तो रेखांकित शब्द इसमें क्या हो जाएगा, ये लोअर परीक्षा 2018 में पूछा गया है। तो इसका अत्यंत क्या हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, चलिए परिभाषा तो हम लोग अभी भी देख चुके हैं। तो इसमें और शब्द जो देख सकते हैं, अतिरिक्त शब्दों का देख सकते हैं कौन कौन से आते हैं क्रिया विशेषण में। कुछ प्रचलित क्रिया विशेषण शब्द देखिए कौन कौन से हैं, इधर, यहाँ, आजकल, प्रतिदिन, अत्यंत, किंचित, बहुत, बारी बारी, तिल तिल, बस, थोड़ा इत्यादि। यह प्रचलित क्रिया विशेषण शब्द हैं। इस वक्त आपका शब्द भंडार बढ़ेगा धीरे धीरे। चलिए आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखें, जिससे आपको हर एग्ज़ाम में बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, इससे आपको अदर ज़्यादा बुक्स की तलाश ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, एक व्याख्या की किताब आप लोग पढ़ लीजिए, उसके बाद यह प्रीवियस ईयर सेशन की बुक कर लीजिए। 1 से 2 बार इस वीडियो को वॉच करिए, आराम से क्वेश्चन आप लोग करके आएंगे हर एग्ज़ाम में। चलिए आपका 28 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, वह धीरे धीरे चल रहा है। रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो रेखांकित शब्द आपका क्या है, धीरे धीरे। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका क्रिया विशेषण है या व्यायाम प्रशिक्षक में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। चलिए अगला आपका 29 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा। वाक्य में जल्दी से पद का कौन सा भेद है। तो जल्दी से जो दिया गया है, ये पद का कौन सा भेद है, तो आपका ऑप्शन नंबर, ये गन्ना पर्यवेक्षक 2016 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्रिया विशेषण है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा 30 नंबर, राम धीरे धीरे। इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है, तो राम धीरे धीरे पढ़ता है। इसमें धीरे धीरे जो दिया गया है ये क्या है, तो आप परिचालक परीक्षा 2015 में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा, क्रिया विशेषण है, धीरे धीरे। ठीक है, चलिए
अगला आपका हो जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन। इसमें देखिए जो व्याख्या इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही है तो वो हम पढ़ते जाते हैं, जो रिपीटेड व्याख्या है वो हम स्किप कर देते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि देखना चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक के उसको देख लीजिए, उसके बाद फिर आप देखिए आगे। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से क्या एक संयुक्त क्रिया विशेषण है। तो संयुक्त क्रिया विशेषण आपको क्या एक संयुक्त विशेषण नहीं है। ठीक है, नहीं आपको बताना है। यूपी PCL 2018 में पूछा गया है ARO की परीक्षा में, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वहाँ पर यह आपका संयुक्त क्रिया विशेषण नहीं है। देखिए व्याख्या में देखिए, तो व्याख्या देखिए क्या हो जाएगा, वहाँ पर संयुक्त क्रिया विशेषण नहीं है, जबकि प्रतिपल, सांझ सवेरे, कुछ ना कुछ, तीनों संयुक्त क्रिया विशेषण है। ठीक है, जो शब्द संयुक्त क्रिया की विशेषता बताए उसे संयुक्त क्रिया विशेषण कहते हैं। संयुक्त क्रिया की जो विशेषता बताए उसे संयुक्त क्रिया विशेषण कहते हैं। चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा, निम्नलिखित में से क्या एक यौगिक क्रिया विशेषण है। तो आपको बताना है यौगिक क्रिया विशेषण। ठीक है, ये यूपी PCL ARO 2018 में पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। यहाँ तक यह ऑप्शन सही हो जाएगा। व्याख्या में देखिए यौगिक क्रिया विशेषण की परिभाषा क्या होती है, वह क्रिया विशेषण जो प्रत्यय या अन्य शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ तक, घर बाहर, जहाँ तक, जहाँ तहाँ। ठीक है, तथा, क्रम, बाहर भीतर, प्रतिदिन आदि यह यौगिक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ देखो। ठीक है, तो इसके 4 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4। यह यूपी शायद 2017 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए अब देखिए व्याख्या में देख सकते हैं, क्रिया विशेषण के कई आधारों पर निम्न भेद होते हैं। तो कई आधार इसके कौन कौन से होते हैं, एक होता है प्रयोग का आधार, रूप का आधार और अर्थ का आधार। तो देखते हैं प्रयोग के आधार पर कौन कौन से भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर 3 भेद होते हैं, साधारण, संयोजक, अनुबद्ध। ठीक है, और रूप के आधार पर कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। देखिए क्या होते हैं, मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण, स्थानीय क्रिया विशेषण। और अर्थ के आधार पर आपके 2 भेद होते हैं, परिमाणवाचक और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि परिमाणवाचक के 5 उपभेद आपके होते हैं। तो कौन कौन से उपभेद होते हैं, अधिकता बोधक, न्यूनता बोधक, पर्याप्त बोधक, तुलनावाचक, श्रेणीवाचक। चलिए अगला आपका हो जाएगा 34 नंबर क्वेश्चन, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। तो परिमाणवाचक जिसमें यूज हुआ क्रिया विशेषण, ठीक है, वैसा वाक्य आपको छांटना है। ये यूपी ARO 2013 में आपको पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वह बहुत थक गया है। ठीक है, चलिए तो इसमें देखिए ये वाक्य परिमाणवाचक क्रिया विशेषण इसमें प्रयोग हुआ है। इसमें बहुत जो शब्द दिया गया है यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है, इसलिए यह वाक्य सही है। चलिए अगला आपका है धावक, 35 नंबर आपका है, धावक तेज गति से दौड़ते हैं। ठीक है, वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है। तो आपको भेद बताना है कौन सा भेद है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, ये देखिए UPSI 2017 में पूछा गया, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तेज गति। तो परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें व्याख्या देख सकते हैं, व्याख्या में इनकी परिभाषा दी गई है। परिमाणवाचक की परिभाषा देखिए, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं अधिकता बोधक, न्यूनता बोधक, पर्याप्तिवाचक, तुलनावाचक, श्रेणीवाचक आदि। ठीक है, आदि चीज़ें आती हैं। अगला देखिए क्रिया विशेषण, जिस शब्द से क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, क्रिया की, विशेषण की या दूसरे क्रिया विशेषण की, ठीक है, विशेषता प्रकट हो उसे क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है। ये ग्राम पंचायत अधिकारी परीक्षा में पूछा गया है। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, अत्यंत। ठीक है, अब देखिए इसमें व्याख्या में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं, उनको देख लीजिए। जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। ये लोग आप लोग बहुत बार सुन चुके हैं। चलिए ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। अब देखते हैं स्थानवाचक में क्या होता है, क्या क्या आता है, यहाँ, वहाँ, इधर, उधर आदि ये शब्द आते हैं। कालवाचक में क्या क्या आता है, तो कालवाचक में आपके आता है रात भर, आजकल, हर बार, प्रतिदिन आदि शब्द आते हैं। परिमाणवाचक में आपके क्या आता है, बहुत, अत्यंत, थोड़ा, किंचित, तिल तिल, ये शब्द परिमाणवाचक में आते हैं। अगला आपका हो जाएगा रीतिवाचक। रीतिवाचक में क्या क्या आता है, ऐसे, कैसे, कदाचित,
तक, इसलिए आदि शब्द रीतिवाचक के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 37 नंबर, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। तो आपको ये छांटना है कौन से एग्जाम्पल आपका सही हो जाएगा, कौन सा विकल्प सही है। आबकारी सिपाही परीक्षा में पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, इतना। यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। चलिए अगला आपका हो जाएगा प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। यह यूपी आर 2010 में पूछा गया है। तो कैसा है आपका प्रतिदिन, यह है आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, कालवाचक हो जाएगा। चलिए अगला आपका हो जाएगा 39 नंबर क्वेश्चन, माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है। इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है, ये यूपी शायद 2017 में पूछा गया है। तो सुबह यहाँ पे क्या है, सुबह नाश्ता बनाती, तो ये क्या हो जाएगा, कालवाचक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला आप लोग देख सकते हैं 40 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, रात को अचानक वर्षा होने लगी में क्रिया विशेषण पद कौन सा है, ठीक है। तो कौन सा क्रिया विशेषण है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। रात में समय का बोध हो रहा है ना, तो इसलिए कालवाचक। चलिए ये यूपीएसआई 2017 में पूछा गया है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। और अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर वॉच करें। ओके, टेक केयर।